एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम कैचर क्लासेस। सो मेरा नाम है रामिता शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ेंगे आज एजेंडा 21। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एजेंडा 1 हमको पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एजेंडा 21। सो एजेंडा 21 क्या था कि बेसिकली इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जब ये ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज की ये होने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी, तो तब क्या हुआ कि जब ग्लोबली जो सारी कंट्रीज़ थी तो यूनाइटेड नेशन ने क्या है एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। किस लिए? जो भी ये प्रॉब्लम्स थी उनको टैकल करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो इसमें एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। सो ये थोड़ा सा इसका मेन आइडिया है किस लिए था ये। तो क्या था? डिक्लेरेशन साइन एट रियो डी जनेरियो 3 जुलाई टू 14 जुलाई 1992। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। तो एक ब्राज़ील का शहर है रियो डी जनेरियो, इसको हम इसके रियो कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो रियो डी जनेरियो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, जो कि 3 जुलाई से 14 जुलाई तक चला था, जो कि 1992 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहे थे, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। तो ये सब इनको देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसने यूनाइटेड नेशन ने क्या है एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। तो इसमें इस जो कॉन्फ्रेंस थी, इस सारी कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो क्या था कि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, उसको अचीव करना है। सो अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे साइंड अ डिक्लेरेशन। तो जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मैंने बताया था आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये था कि मोटो या फिर ये कह सकते हैं आप कॉन्सेप्ट, ये था कि आपको अपनी नीड्स का ध्यान रखते हुए जो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही अचीव करने के लिए ये क्या है, डिक्लेरेशन साइन किया गया था। इस डिक्लेरेशन में क्या था कि 3 मेन पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंस थे। 3 मुद्दों पे ये है इंपॉर्टेंट, ये व्यू डाला गया कि 3 जो प्रॉब्लम्स थी उनको टैकल करने के लिए तो हम क्या करना था इसमें। कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, जो भी इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ था, नेचर को भी जो भी डैमेज हुआ था, रिसोर्सेज का जो अंधाधुंध इस्तेमाल किया था, उससे कितना क्लाइमेट चेंज हुआ, कितने सारे नुकसान हुए, उससे जो हमें नेचर की तरफ से नुकसान, नेचुरल डिजास्टर ये करने पड़ रहे हैं, फेस करने पड़ रहे थे। तो इन्वायरमेंट कॉम्बैट करने के लिए एक इसका मोटो था। उसके बाद जो पॉवर्टी और डिजीज़ हैं उनको टैकल करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो जैसे कि डिजीज़ कैसे होती हैं, आप नेचर को आप इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उससे कितनी सारी गैसेस, पॉइजनस गैसेस हमारी इन्वायरमेंट में फैल रही हैं, और वही गैस हम इनहेल कर रहे हैं, उससे कितनी सारी डिजीज़ फैल रही हैं। ओजोन लेयर है, उससे कितना ये हो रहा है, कितना इफेक्ट हो रहा है, स्किन डिजीज़ कितनी बढ़ रही हैं। तो ऐसी कुछ डिजीज़ थी उनको टैकल करने के लिए। और पॉवर्टी, अब कुछ रिसोर्सेज जो जैसे कि मैंने बताया था आपको, पीपल जो हैं अपनी ग्रीड के पीछे चल रहे थे, ना कि नीड के पीछे। तो उस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया था, और ये बिना ध्यान रखे हुए कि दूसरे लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्सेज की। तो जो रिच एंड पुअर का गैप था वो भी बढ़ता जा रहा था। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक ये मोटो भी रखा गया कि हमको पॉवर्टी भी कम करनी है। तो 3 मेन पॉइंट्स थे इस डिक्लेरेशन के, इन्वायरमेंटल कॉम्बैट और पॉवर्टी एंड डिजीज़। सो इसके बाद क्या है, लेकिन अब ये सारा हम करेंगे, लेकिन कैसे? देखिए, अब सिंपल सी बात है, अगर आप रिसोर्सेज को इतना डैमेज पहुंचा रहे हो तो यार इतना पैसे कमाते जा रहे हो आप, ऑब्वियसली पैसे खा के अब जिंदा तो रह नहीं सकते, पैसे से थोड़ी जिंदा रह सकते हैं। उसके लिए आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, तो क्या चाहिए हमको? रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज को हमको सेव करना है, ना कि पैसे को। तो इसके लिए क्या है, कैसे सेव करेंगे, इसके लिए भी कोई पॉइंट्स होने चाहिए, इसके लिए भी कोई ये होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए कि हम इनको ये कर सकें, ऑपरेट कर सकें, सॉरी। तो क्या है इसमें कि लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा। जो लोकल गवर्नमेंट है, हर किसी कंट्री की गवर्नमेंट है, उनका एक लोकल एजेंडा होना चाहिए कि किसका, कि हमको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है।
ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमको इसका ध्यान रखना है, नेचर का ध्यान रखना है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर किसी, जैसे कि अब इंडिया है, इंडिया की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखना, अपने रिसोर्सेज का ध्यान रखना है कि कैसे इनको यूज़ करना है और कैसे सेव करना है, वो भी ध्यान रखना है। चाइना की अपनी है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कॉमन इंटरेस्ट क्या है? अब कॉमन इंटरेस्ट है जब इसको नेचर को डैमेज पहुंचेगा तो उससे नुकसान सिर्फ एक कंट्री को थोड़ी ना होएगा, सारी ऑल ओवर जितना भी वर्ल्ड है सबको फेस करना पड़ेगा। ओजोन लेयर का जो भी इफेक्ट होगा वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड को होगा। उसके अलावा जो भी ये हो रही हैं डिजीजेज हो रही हैं, जो भी सारे इफेक्ट हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, वो तो ऑल ओवर करनी पड़ रही हैं। तो क्या होना चाहिए? कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए कि सबको एक साथ मिलकर क्या करना है, इन सारी प्रॉब्लम्स को है टैकल करना है। सो इन सारी इसको देखते हुए, इन सारे मुद्दों को ध्यान रखते हुए एक ये इस्टेब्लिशमेंट करा UNFCCC का। अब ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक क्या है? इस्टेब्लिशमेंट किया, एक ये बनाई गई, क्या कहते हैं, संगठन बनाया गया बेसिकली। तो इसमें क्या था कि इनको जिम्मेदारी दी गई कि आपको जो करना है इन्वायरमेंटल ये हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, जो भी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इनको क्या है, इनको सुधारने के लिए सारी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। तो देखते हैं क्या है इसके मेन पॉइंट्स। तो मेन पॉइंट्स के साथ साथ फैक्ट्स के साथ साथ हम देखते हैं क्या है कि एजेंडा 21 का क्या मतलब है, किस लिए है ये एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 जो 21 है ना, बेसिकली जो ये 21st सेंचुरी है उसको रेफ़र करता है। अब ये कब हुआ था? 1992 में क्या था, रियो डी जेनेरियो ये हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब ये क्या है, 19 क्या है, 19वीं सदी बीत चुकी है, जो यहाँ पे 19 है, और 2092 क्या है, ये 20वीं सदी चल रही है, और 21वीं सदी आने में कितना टाइम है? अभी 8 साल है। तो जो 21वीं सदी आने वाली है, जिसमें हम जी रहे हैं, तो उसको संभालने के लिए, उसको सुधारने के लिए एजेंडा 21 जो है ये कर दिया गया, नाम रख दिया गया इसका। तो इसमें जो एजेंडा 21 था, इसमें जो मीटिंग बुलाई गई, उसमें कितने टोटल 198 कंट्रीज़ जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। उसके बाद क्या है, रियो डी जो जेनेरियो कन्वेंशन है, इसको क्या कहते हैं हम? अर्थ समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं हम इसको। और इसी के साथ साथ जो इसका मोटो क्या था कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, हमें वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। इसके अलावा जो ये होती है ना, सारी कंट्रीज़ आती हैं, उनके सम्मेलन को क्या बोलते हैं हम? COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो जो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1995 में हुई थी। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ही मतलब कि सारी कंट्रीज इसमें मिलती हैं, और इसमें क्या डिस्कस किया जाता है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसमें डिस्कस करी जाती हैं। तो जो इस 1992 में है ना, वो किसकी ये हुई थी कॉन्फ्रेंस, जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी UNFCCC की ये हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग है वो कब हुई थी? 1995 में हुई थी, जिसको हम COP1 भी कहते हैं। तो उसके बाद जो इसकी मतलब हर साल बुलाई जाती है, ईयरली, हर साल हर कंट्री को जाना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, तो ईयरली जाना पड़ता है। तो जब 1995 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो COP1 इस हिसाब से 2023 में जो हुई है कॉन्फ्रेंस, उसको क्या बोलेंगे हम? COP28 बोलेंगे। तो उस हिसाब इसका क्या मेन मोटो क्या था जो 2028 हुई ना, तो इसमें क्या है कि नेट जो कार्बन है उसका ज़ीरो करना है हमको। कब तक? 2050 तक क्या करना है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका नेट क्या करना है? नेट ज़ीरो मतलब कि जैसे 50 रुपये हम कमा रहे हैं, तो 50 हमको क्या करने, खर्च भी करने हैं। जैसे कि अब ये तो हो नहीं सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना रिलीज़ हो रहा है वो सारा का सारा हम बंद कर दें होना। तो अब देखिए बेसिकली गाड़ियाँ चलेंगी तो वो तो होगा ही, ख़त्म तो नहीं कर सकते हम कि बिल्कुल ही ख़त्म हो। तो ये कर सकते हैं कि जितना रिलीज़ हो रहा है ना, जितना एमिशन हो रहा है कार्बन का, उसको क्या कर सकते हैं हम? उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा किसमें थी क्षमता ये करने की, ऑब्जर्व करने की? ओशंस में ये थी। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन हुआ तो तब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा एमिशन होने लगा कार्बन डाइऑक्साइड का कि ये थे समुद्र थे, उन्होंने क्या है जवाब दे दिया कि उन्होंने इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान से लेके अभी तक कि उनमें ख़त्म ही हो गई क्षमता बिल्कुल इसको ऑब्जर्व करने की। तो हमारे पास एक रास्ता बचता है, क्या है, हमारे फॉरेस्ट। तो इसके बाद जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, ये इसके द्वारा वो एब्जॉर्ब फोटोसिंथेसिस करके क्या हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये इसको ऑब्जर्व करके, इन गैसेस को ऑब्जर्व करके। सो इसका मेन मोटो ही ये था कि जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज़ हो रही हैं, हमको नेट फ्री ये बनाना है कि 2050 तक हमको क्या करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका ये करना है, कम करना है, इसको रिडक्शन करना है। तो इसका एजेंडा 21 का मोटो ही ये था कि जो इन्वायरमेंटल ये हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो भी हमको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं उनको कम करना है। जो 21st सेंचुरी है उसमें और बेहतर करना है, हम इसका इन्वायरमेंट का कम्बैट करना है। जो भी हमने नुकसान पहुँचाया है इन्वायरमेंट को, वो हमको क्या करना है, वापस ये करना है, वापस सुधारना है। तो ये था आज का टॉपिक, एजेंडा 21। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।